तो दोस्तों आज हम आए हैं एक स्पेशल जगह जहाँ पे हमारे सामने है ये वाइट कोल, बायो कोल या फिर वाइट कोल। तो जैसे कि आजकल पॉल्यूशन की बड़ी समस्या है, तो इस समस्या में एक ऐसी इंडस्ट्री भी है जो इस पर्यावरण में जो पॉल्यूशन फैल रहा है उसे बचाने के लिए इस तरह का एक अनोखी चीज़ बनाते हैं जिसे हम कहते हैं वाइट कोल। तो ये कोल का एक सब्स्टिट्यूट है जिसमें कि यानी जब से जलता है, जब धुआं होता है तो इसमें सल्फ़र की जो लेवल है वो काफ़ी कम रहता है कंपेयर टू कोल। तो इससे फ़ायदा रहता है कि जो एटमॉस्फेयर में जब कोल जलता है तो ऊपर जाता है धुआं और वो सल्फ़र का जो लेवल है बढ़ा देता है। उसके बनस्पत अगर बात करें वाइट कोल की या फिर बायोफ्यूल की, तो इससे फ़ायदा ये रहता है कि इसमें धुआं तो होगा कंपेरेटिवली कम होगा और इसमें सल्फ़र का जो लेवल है वो काफ़ी कम होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है ये और मिलते हैं मिस्टर महीप जी से जो हमें पूरा प्रोसेस बताएंगे कि कैसे ये बायोफ्यूल या फिर वाइट कोल बनता है और क्या इसका प्रोसेस। ये है हमारे साथ महीप जी जो ये पूरे प्रोसेस का जो वाइट कोल है उसकी मैन्युफैक्चरिंग और उसका कैसे सारा प्रोसेस होता है वो बताएंगे। तो इनसे बात कर लेते हैं। तो कैसे हैं महीप जी? बढ़िया सर, बिल्कुल बढ़िया एकदम। आप बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं, इनसे सवाल जवाब पूछते हैं कि कैसे पूरा प्रोसेस। तो महीप जी ये क्या है आपके हाथ में? इससे अगर अपन एग्जैक्टली अगर हम इससे बात करें तो इसको बोलते हैं बायोमास ब्रिकेट्स ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट, जिसे हम अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो वाइट कोल या फिर बायो कोल बोले, जो कि एक सब्स्टिट्यूट ऑफ कोल है जिसका एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और पॉल्यूशन बहुत ही नहीं के बराबर होता है एज़ कम्पेयर टू कोल एंड अदर वेराइटीज़ ऑफ कोल लाइक पेट कोल और लिग्नाइट और वॉट एवर यू कैन से। तो ये एक एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रोडक्ट है। अच्छा, तो जैसे अब जब ये जलेगा तो जब कोल जलता है तो काफ़ी सल्फ़र की मात्रा होती है, तो जब ये जलता है तो इसमें सल्फ़र कितना रहता है? इसके अंदर अगर अपन सल्फ़र की बात करेंगे तो ये बिल्कुल नहीं के बराबर रहेगा, लाइक 0.01% के आसपास का सल्फ़र रहता है इसमें, जो कि हम एज गुड एज नहीं मानेंगे। धुआं ये भी काला करता है लेकिन ये नॉन हैज़ार्डियस होता है, इससे ना तो पशु पक्षियों को कोई प्रॉब्लम है ना एनवायरनमेंट में कोई ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है। बेसिकली एग्रीकल्चर वेस्ट से बनता है जो कि आज तक किसान अपने खेतों में जला देता था। तो हमने एक यूनिक प्रोसेस अपना देखा कि भाई एनवायरनमेंट में आजकल की तारीख में पॉल्यूशन भी बहुत हो रहा है और इस चीज़ के लिए हम अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमने एक रिसर्च करी और हमने ये ढूंढा कि भाई एग्रीकल्चर वेस्ट जो कि किसान अपने खेतों में आज तक ऐसे ही जला देता था, जो किसी काम नहीं आता था, तो हमने उसको एक रिसाइकिल करा और उसको इसके फॉर्म में हमने तैयार करा और हमने सभी तरह की इंडस्ट्रीज़ में इसको एक बार भेजा ट्रायल करने के लिए, और जिससे हमें एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला। इंडस्ट्री को बेनिफिट मिला, प्लस गवर्नमेंट का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत ही इसको प्रमोट करा है। जो इंडस्ट्रीज़ इसको जलाती हैं आज उनको कार्बन क्रेडिट दी जाती है, जो कि एक बहुत ही बेनिफिशियल है बायर के लिए भी और हमारे लिए भी, ताकि लोग इससे और जलाएँ, जिससे कॉस्ट इफेक्टिव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में नेचर फ्रेंडली भी है। मतलब आज हम जिस नेचर को हम इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो हमें अगर उसकी तरफ से हम कुछ भी कर सकते हैं तो ये हम उसकी तरफ से कर रहे हैं। अच्छा, तो चलिए एक बार हमें बता दीजिए कि स्टार्टिंग से एंड तक ये कैसे बनता है। तो एक बार चलें। आइए। ये जो आप देख रहे हैं अभी, ये यहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल है। अभी हम जो करंट में रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो हम सॉडस्ट को यूज़ कर रहे हैं। लकड़ी का बुरादा है जो कि आरा मशीन पे पड़ा रहता है और किसी काम नहीं आता है। उनको अभी हम क्या है कि सॉ मिल्स से उठा रहे हैं। तो ये नीचे जो है ये भी सारा वही सब सॉडस्ट है। अच्छा, तरीके से सॉडस्ट खाली हो रहा है यहाँ पे, जिससे आप देख सकते हैं बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल जिसे बोलते हैं, जिसमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स नहीं है, प्योर सॉडस्ट है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं अभी, ये हमारा रॉ मटेरियल फीडिंग स्टेशन है। यहाँ पे एक कन्वेयर है और ये जो सामने एक इक्विपमेंट लगा हुआ है इसे मटेरियल सेपरेटर बोलते हैं। ये इस इक्विपमेंट का काम ये है कि जो सॉडस्ट के अंदर जो रॉ मटेरियल में हमारे साथ कुछ फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, कंकर, पत्थर, मिट्टी जैसी चीज़ें आती हैं, तो ये उस चीज़ को अलग करके और प्योर सॉडस्ट को और प्योर रॉ मटेरियल को एक तरफ फेंक देता है कन्वेयर पे, ताकि जिससे हमें हम जो प्रोडक्ट किसी भी इंडस्ट्री को सप्लाई करें वो अपने आप में एक फाइनेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट बने। पीछे आप जो ये ढेर देख रहे हैं रॉ मटेरियल का, ये मस्टर्ड हस्क है, जो कि सरसों की जब फसल आती है उसके बाद जो उसके पीछे की डंठल रह जाती है वो किसी काम की नहीं होती, ना उसे गाय भैंस खाती है ना कोई जानवर खाता है, वो खेतों में पड़ी रहती है और लोग किसान उससे आज से पहले किसान उसे जला दिया करता था। बीच में अभी आपने देखा होगा दिल्ली NCR के अंदर जो इन्होंने पैडी जलाई पूरी, उससे कितना पोल्यूशन हुआ, पूरा आसमान ब्लैकआउट हो चुका था। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम उस रॉ मटेरियल को किसान को बोलते हैं कि वो जलाएं नहीं, हमें दे दें, हम उससे एक कीमत देके ख़रीद लेते हैं ताकि किसान को भी 2 पैसा मिलता है वेस्ट प्रोडक्ट का, जो उसके लिए वेस्ट था जिसके लिए
उसको आज उसका 2 पैसा मिलता है, वो भी खुशी खुशी हमें वो देता है। तो वो हम इसको इस तरीके से स्टॉक कर लेते हैं, उस पर तारपोलिन डाल देते हैं ताकि वो बारिश में भीगे ना और हमारा ख़राब ना हो मटेरियल। फिर इसको हम हमारे प्रोसेस में यूज़ करके इसका बायोकोल बनाते हैं या वाइट कोल बनाते हैं, जो आगे इंडस्ट्री के काम में जाता है, जो उससे इंडस्ट्री को भी बेनिफिट होता है और एनवायरनमेंट को बेनिफिट होता है और किसान को भी बेनिफिट होता है। सबसे मेन जो हमारा किसान है उसको भी उस वेस्ट के 2 पैसे मिलते हैं। देखिए, यहाँ से हमारा रॉ मटेरियल लेबर जो है अंदर मशीन में फीड कर रही है। ये कन्वेयर बेल्ट है, यहाँ जो भी ये रॉ मटेरियल है यहाँ कन्वेयर बेल्ट से एकदम अंदर जा रहा है। कन्वेयर बेल्ट से जो सॉडस्ट है वो ऊपर की तरफ आएगा यहाँ मशीन में। यहाँ देख सकते हैं ऊपर वो पीछे से जो सॉडस्ट है वो आ रहा है कन्वेयर बेल्ट के थ्रू। वहाँ से फिर वो धीरे धीरे करके नीचे आएगा। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ आएगा और यहाँ पे क्या है, जो लॉकिंग और हैमरिंग प्रोसेस है वो हो रही है, जिससे कि वो जो ब्रिकेट्स हैं वो तैयार होंगे और तैयार होकर वो आगे की तरफ उनको धकेलता रहता है, जो पीछे जहाँ हमारा स्टोरेज एरिया वहाँ पर वो चले जाएंगे। आपके पास भी कोई खाली ज़मीन पड़ी और आप भी इस तरह का कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि बायोमास ब्रिकेट ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट, जिसे हम बायोकोल के नाम से जानते हैं, तो आप इन डिटेल्स पे संपर्क कर सकते हैं। ये मिस्टर महीप नासा हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और ये पूरा का पूरा प्लांट आपको सेटअप करके देंगे। तो ये डिटेल्स आप ध्यान रखें और इनको नोट कर लें। तो जैसे कि आपने देखा, हमने पूरा प्रोसेस आपको बता ही दिया कि कैसे ये वाइट कोल या फिर कहें बायो कोल बनता है, इसकी प्रोसेस क्या है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये सारा आपने देख लिया। पीछे हमारे ये जो ढेर आप देख रहे हैं ये वाइट कोल का ही है, वाइट कोल का ही है। तो महीप जी, आप आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से? बस हमने आपको एक प्रोसेस तो दिखाई दिया है कि ये वाइट कोल बनता कैसे है और ये क्या पर्पस रहता है इसका। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जो भी इंडस्ट्रीज़ से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए, एनवायरनमेंट के प्रति कंट्रीब्यूट करिए और जितना हो सकता है नेचर फ्रेंडली बनिए। तो ये बहुत ही अच्छी प्रोसेस है जिससे कि एनवायरनमेंट को कोई भी किसी तरह का कुछ नुकसान नहीं होता। तो जहाँ भी इंडस्ट्रीज़ कोल यूज़ करती हैं वो ये यूज़ कर सकती है ताकि एनवायरनमेंट को कुछ बचाया जा सके। तो ये था आज का हमारा स्पेशल वीडियो बायो कोल या फिर कहें वाइट कोल के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।